गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करके फिर आप ये बताना इसमें हम लोग बोनस कैसे इशू कर रहे हैं। हम कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड इनटू फुली पेड कर रहे हैं। हम इसमें बोनस शेयर्स कैसे इशू कर रहे हैं। हम यहाँ पर न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं। बोनस कन्वर्जन करके हम बोनस नहीं दे रहे, क्योंकि अगर आपने पैसा ही मंगवा लिया, अगर आपने पैसा ही मंगवा लिया तो देयर इज़ नो केस ऑफ बोनस। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सेक्शन 63 सब क्लॉज 2 कंडीशन नंबर 5, बिफोर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स योर शेयर्स मस्ट बी मेड फुल्ली पेड अप। तो पहले हमने सारा पैसा मंगवा लिया है और उसके बाद हमने क्या इशू किया है, बोनस शेयर्स। यानी कि पहली एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, उसके बाद रिजर्व्स टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सबसे पहली एंट्री बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट देखिए एंट्री का, 1,35,000 शेयर्स पे 2 रुपये, 2,70,000। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डेट देखिए 1 अप्रैल डेट गिवन है, तो 1 अप्रैल को हम पहली एंट्री बनाएंगे। तो 1 अप्रैल हमारी पहली एंट्री है शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी लिखना मस्ट है पेपर के अंदर, सिर्फ शेयर नहीं लिखना। शेयर कौन सा है वो लिखना पड़ेगा, इक्विटी है या फिर प्रेफरेंस है। तो सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फिर फाइनल कॉल रिसीव करेंगे और उसके बाद हमें बोनस शेयर्स इशू करने हैं। बोनस शेयर्स प्रेफरेंस वालों को इशू नहीं होंगे, तो कैलकुलेशन सिर्फ इक्विटी शेयर्स के लिए रहेगा। इक्विटी शेयर्स 1,35,000 हमारे शेयर्स आ रहे हैं और हमारा बोनस इशू जा रहा है 1 फॉर एवरी 4 हेल्ड। तो हर 4 के बदले 1 शेयर, तो 1,35,000 के बदले 33,750 शेयर्स। तो उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3,37,500 रुपये। तो प्रेफरेंस वालों को बोनस नहीं देना है, सिर्फ इक्विटी वालों को देना है।
पैसा आप जनरल रिजर्व या P&L कहीं से भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया है। देखो क्या हमें कोई नोट देने की जरूरत है कंपनी से रिलेटेड? क्या हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते थे कि नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा प्रीमियम है? कलेक्टेड इन कैश, और कोई भी कंपनी हो कलेक्टेड इन कैश वाला यूज कर सकती है। तो नॉट कलेक्टेड इन कैश पे सोचेंगे, कलेक्टेड इन कैश पे तो कुछ नहीं सोचना, वो तो यूज हो सकता है। हाँ जी, हो गई जर्नल एंट्रीज, सबकी नोटिंग कंप्लीट है। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर दी बोनस इशू। बैलेंस शीट में कितने कॉलम थे? 3 कॉलम। तो चलिए पहले बैलेंस शीट बनाते हैं। तीन कॉलम के साथ, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी रहेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 30th अप्रैल। ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट, और दूसरे ब्रैकेट में आफ्टर बोनस इशू। फिर फर्स्ट कॉलम की हेडिंग क्या है? पर्टिकुलर्स। देन नोट्स टू अकाउंट्स। उसके बाद सबसे पहली हेडिंग रहेगी इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। फिर इसमें सब हेडिंग शेयर कैपिटल। फिर शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमारा पहला नोट आएगा शेयर कैपिटल के आगे, तो ये नोट नंबर 1 है। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2। उसके बाद अब देखिए, हमें एक्सट्रैक्ट बनाते समय सारे हेडिंग्स नहीं लिखनी होती, सिर्फ उतनी लिखनी है जितने हमारे पास अमाउंट्स हैं। इंटर में तो आपको हर बैलेंस शीट पूरा लिखना है, क्योंकि पूरी बना रहे हो आप। यहाँ सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, तो इससे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट नहीं लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे। अब देखो, क्या कोई नॉन करेंट लायबिलिटी है यहाँ पे? क्या हमारे पास कोई डिबेंचर्स हैं? नहीं। क्या कोई करंट लायबिलिटी है? नहीं। बैलेंस शीट यहीं पर खत्म, यहाँ पर लिखा टोटल। हमारी लायबिलिटी साइड खत्म हो चुकी है, इसमें और कोई लायबिलिटी नहीं है। फिर आते हैं एसेट्स पर। पहले मेन हेडिंग एसेट्स। एसेट्स के अंदर नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में कुछ है हमारे पास? नहीं। करंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने फाइनल कॉल मंगवाई है तो कैश आया है। तो एसेट्स के बाद करंट एसेट्स।
आप चाहे कैपिटल में लिखिए चाहे स्मॉल में लिखिए, जैसे लिखना चाहें वैसे लिखें, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे नोट रहेगा नोट नंबर 3। ये हमारा एसेट्स कंप्लीट टोटल। अब हम पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, फिर वहाँ से अमाउंट्स ला करके हम बैलेंस शीट के अंदर डालेंगे। तो बैलेंस शीट के बाद नोट्स टू अकाउंट्स। हमारे नोट्स टू अकाउंट्स में अमाउंट सारे एक ही सीक्वेंस में आएंगे, एक के नीचे एक। तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सारे के सारे अमाउंट्स के लिए। तो हमारे जितने भी नोट्स बनेंगे ना, सबके अमाउंट्स एक ही लाइन के दूसरी तरफ रहेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट सबसे पहले शेयर कैपिटल। फर्स्ट जो हमारा नोट है शेयर कैपिटल का, ये सबसे लंबा रहता है, इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। इसमें डिटेल्ड डेटा जो है हमें डालना है। ये नोट स्टार्ट होगा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के साथ। ऑथोराइज शेयर कैपिटल में हमारे पास है इक्विटी और प्रेफरेंस। अब यहाँ पर जब भी आपको एक्सट्रैक्ट बनाना है, आपको एक छोटा सा काम करना होगा। यू हैव टू चेक कि आपका इशूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज से एक्सीड तो नहीं कर गया कहीं। देखो ज़रा चेक करो, आपका जो इशूड शेयर कैपिटल है ऐसा तो नहीं है कि वो ऑथोराइज से एक्सीड कर गया है, नहीं। देखो ज़रा, पहले आपका इशूड इक्विटी का कितना था? जो बैलेंस शीट आ रही है उसमें इक्विटी इशूड कितना है? 1 लाख। क्या आप क्वेश्चन में दी हुई बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं? मैंने आपसे कहा जो बैलेंस शीट दी हुई है उसमें इशूड इक्विटी कितना है? इशूड इक्विटी 10,80,000 वैल्यू में, और नंबर ऑफ शेयर्स में 1,35,000। ऑलरेडी शेयर्स हमारे कितने इशूड थे? 1,35,000। और अभी अभी हमने बोनस इशू भी किया है। बोनस इशू देखो कितने शेयर्स कर दिए हमने, 33,750। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 168,750 इक्विटी शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं। और बैलेंस शीट में ऑथोराइज्ड कितना है? 1.5 लाख। ठीक है। जब भी आप बोनस शेयर्स इशू करोगे और उसके बाद अगर आपको एक्सट्रैक्ट भी बनाना है बैलेंस शीट का, पहले हम चेक करेंगे कि ऑथोराइज्ड कैपिटल से एक्सीड तो नहीं हुआ कहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन में एक्सीड हो गया है। 1,35,000 हमने पहले इशू कर रखा था, 33,750 हमने अब इशू कर दिए। तो हमारे टोटल इक्विटी शेयर्स इशूड हैं 168,750, जबकि हमारा ऑथोराइज्ड कितना है? 1.5 लाख। तो अब हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा इक्विटी वाला? 168,750 शेयर्स। और इसका छोटा सा वर्किंग नोट हम लास्ट में लगाएंगे कि हमने कितने शेयर से ऑथोराइज कैपिटल को जो है बढ़ा दिया है। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल अब लिखेंगे हम 168,750 इक्विटी शेयर्स of ₹10।
यहाँ ब्रैकेट में लिखना है वर्किंग नोट नंबर 1, जहाँ हम कैलकुलेशन दिखाएंगे। अच्छा देखिएगा, रियल लाइफ में जब कैपिटल बढ़ाएंगे ना तो हमेशा ज़्यादा अमाउंट से बढ़ाएंगे, लेकिन क्लासरूम के अंदर हम सिर्फ उतना बढ़ाएंगे जितना रिक्वायर्ड है। तो हमने सीधा ऑथोराइज्ड कैपिटल को रेज करके हम लेकर आए हैं 168750 पे, यानी कि इस समय हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल इज इक्वल्स टू इशूड शेयर कैपिटल 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस भी हमारा 10 का ही है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बाद डबल लाइन, ये हमारा आगे कहीं पर भी ऐड नहीं होगा। ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, $168750 equity shares, of ₹10 each, fully paid. तो आपके शेयर्स फुल्ली पेड हैं या पार्टली पेड हैं वो नोट के अंदर लिखा जाएगा। और अब आपने जितने शेयर्स इसमें से बोनस में इशू किए थे, यानी कि 33,750 शेयर्स, वो ब्रैकेट में मेंशन होगा कि आउट ऑफ द अबव दिस मच शेयर्स आर इशूड एज बोनस। तो इस लाइन के बाद फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे हम, आउट ऑफ द अबव शेयर्स $33,750 shares are issued as bonus. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रेफरेंस की डिटेल 12,000, 12% preference shares, of ₹10 fully paid, इसके बाद हमारे पास अभी ना ही कोई कॉल्स इन एरियर्स हैं, ना ही कोई कॉल्स इन एडवांस हैं। ये नोट हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। टोटल इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल $18,07,500। फर्स्ट नोट का टोटल पोस्ट कर देंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में। मोस्टली हमें इशूड एंड सब्सक्राइब्ड हमेशा सेम मिलेगा कैपिटल, लेकिन कभी कभी सब्सक्राइब्ड कम भी हो सकता है इशूड से। उस केस में इशूड शेयर कैपिटल अलग दिखाना है, फिर से डबल लाइन आएगी और उसके नेक्स्ट लाइन में फिर दिखाएंगे हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कॉल्स इन अरियर्स होंगे, एडवांस होंगे, वो भी सब यहाँ रहेंगे, वो धीरे धीरे सीखेंगे हम। अभी सिर्फ इतना, पहले क्या दिखाना है ऑथोराइज्ड, फिर डबल लाइन
और उसके बाद क्या दिखाना है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। और खुद से किस बात का ध्यान रखना होगा क्वेश्चन के अंदर, जिसके बारे में क्वेश्चन कोई हिंट नहीं देगा, आपको अपने आप ध्यान रखना है। वो कौन सी बात है कि हमारे बोनस शेयर्स इशू करने के बाद ऑथोराइज्ड कहीं कम तो नहीं पड़ रहा। अगर कम पड़ रहा है तो क्या करोगे, जितना रिक्वायर्ड है उतने से ऑथोराइज्ड कैपिटल आप बढ़ा दोगे। ठीक है, उसके बाद नोट 2 पर आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास जनरल रिजर्व है, देखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत ही आसान नोट है। जो रिजर्व है जितने अमाउंट से बस वो आपने लिखना है, जो रिजर्व खत्म हो गया है उसका कोई रेफरेंस नहीं देना। और सबसे ज़्यादा आसान है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें सिर्फ ये बताना होता है कैश का हिस्सा कितना है, बैंक का कितना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, बट जनरली आपको पता है शेयर्स का सारा पैसा वो बैंक में ही आता है, कैश में कलेक्ट करना अलाउड नहीं है, इसलिए हम बैंक लिख देते हैं। बना लिए नोट्स? सेकंड नोट तो सबने बना लिया ना, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके बाद फिर वर्किंग्स बनाएंगे। 2 वर्किंग्स हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल का इंक्रीज और कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। कोई डाउट? तो चलिए इसी के साथ हमारी मुलाकात समाप्त, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।